जी मैं रमन ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ क्लास 11th ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ दूसरा यूनिट शुरू हो चुका है। दूसरे यूनिट में स्टूडेंट असी कल ਇਹਦਾ ਇੱਕ मतलब कह लो स्टार्टअप वीडियो ਕੀਤਾ ਸੀ। उस स्टार्टअप वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ कि मोशन की है, रेस्ट की है, मोशन किन्नी प्रकार दा वगैरह वगैरह। जिन्हें पहला वीडियो नहीं देखा प्लीज़ पहला वीडियो जरूर देख लो ਤਾਂ ਜੋ कि दूसरे वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। इस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मोशन ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕੈਨਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਇਨਾਮੈਟਿਕਸ। ਕਾਇਨਾਮੈਟਿਕਸ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਿਰਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज का पहला टॉपिक है जिथों आप शुरू करने जा रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सैट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जिहदी हेल्प दे नाल असी पता कर सकते हैं साडा ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम दे विच किस पोजीशन ते है, उहदा डिस्टेंस की है। जे आपां उहदी डिस्प्लेसमेंट देखदे पे, डिस्प्लेसमेंट किस साइड नूं है, वेलोसिटी, एक्सलरेशन। फॉर एग्जांपल है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हुण इस ऑब्जेक्ट नूं आपां किसी रैफरेंस दी मदद नाल देख सकते हैं। अगर आपां इहदे नियर हियर एक एक्सिस सिस्टम कर देने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ए ऑब्जेक्ट दा मोशन किस साइड नु रहिंदा। लेट ए ऑब्जेक्ट इधर नु मूव करदा एंड देन इधर नु मूव करदा और उस तो बाद इधर नु मूव करदा, ते फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है स्पेस विच जो कि यह दसदा वा कि ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम दे विच मोशन किस प्रकार करता पिया वा। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सेट ऑफ एक्सिस, द सेट ऑफ coordinates of a specific axis to define the particular position, displacement, velocity, acceleration, anything about the object with respect to time। टाइम दे नाल नाल साडा ऑब्जेक्ट किधर किधर मूव है। मैं होर एग्जांपल दे देना। फॉर एग्जांपल मैं किसे इंसैक्ट नूं देखदा पिया है ना, इंसैक्ट नूं। हुण मैं इंसैक्ट नूं देखदा पिया ते इंसैक्ट नूं देखण दे लई मैं एक फ्रेम तैयार कीता। उस फ्रेम दे विच इहनूं देखदा पिया। उस फ्रेम दे विच जदों इधर मूव करदा पिया मैनूं पता चलदा एक्स एक्सिस ते मूव कीता, जदों ऊपर मूव कीता फिर सानूं पता चलदा पिया वाई एक्सिस ते। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ खास नहीं है, ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दे कोऑर्डिनेट सिस्टम जदों बदलदे आ सानू पता चलदा कि ऑब्जेक्ट जदों मूव करदा वा ते उहनां दी वैल्यू चेंज हुंदी आ ते आपां बोलदे आ ए साडा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हो गया, इट इज जस्ट a set of coordinate axes attached to the observer by which observer can observe the distance, displacement, velocity, acceleration of the object during any time interval। ठीक है, समझ आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, ते हुण गल करते हैं असी बड़े सिंपल जे कॉन्सैप्ट की जिसका नाम है स्पीड।
स्पीड। अच्छी तुम 9th में पढ़ के आए हुए हो, ए मैं मान के चलन दिया, पर फिर भी मैं कोशिश करांगा कि कुछ चीज छुड़ो ना जाए। स्पीड की है? स्पीड है द रेट ऑफ डिस्टेंस कवरिंग। पी कोई ऑब्जेक्ट किस हिसाब नाल डिस्टेंस कवर कर रहा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਿੰਗ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज ने। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की की रफ्तार है, स्पीड है, वो इस तरीके नाल कड्डी जा सकती है कि वो कितना डिस्टेंस तय करता पिया। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट ए टू बी गया जिहदे विच 10 मीटर की दूरी है और उन्हें जान दे लई 5 सैकेंड का टाइम लगाया। टाइम 5 सैकेंड, डिस्टेंस 10 मीटर। ਉਹਦੀ स्पीड ਕੱਢਣ ਦਾ फार्मूले के अनुसार ਉਹਦੀ वैल्यू ਕੱਢਾਂਗੇ 10 डिवाइड बाय 5 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 2। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਬੰਦਾ ਵਾ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ms-1। ਸੋ ਇੱਥੇ डिस्टेंस जो सी डिवाइड किया टाइम नाल ते साडे कोल स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सो स्पीड बहुत ही सिंपल चीज है। ए किसी भी या याद रखियो असी स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते पे हाँ। ठीक है, इस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी चीज पढ़ाई जाएगी वो एक स्ट्रेट लाइन च करवाई जाएगी और ऑब्जेक्ट ਨੂੰ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। कल पढ़िया ही ना पॉइंट ऑब्जेक्ट की होंदा, ਅਸੀਂ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਵੱਡਾ ऑब्जेक्ट नहीं ਮੰਨਦੇ पे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे बस है, चाहे कार है, कोई न्यूमेरिकल आएगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ डायमेंशन नहीं ਮੰਨੀ जाएगी। ओके, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की है? यूनिफॉर्म स्पीड अगर if object covers equal distances in equal interval of time, then the motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन भी यही है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस नु इक्वल टाइम च कवर करता। इक्वल डिस्टेंस मैं तुहानू इत्थे एग्जांपल दे नाल दस देना। मान लो ए टू बी दे विच आपां 4 डिवीजन्स कीतियां होईयां इक्वल वालियां। ए पोजीशन ए है, ए बी है और 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और ऑब्जेक्ट ए टू बी ट्रैवल करन दे दौरान हर 10 मीटर नु 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड लगा रहा। ते फिर इहदी यूनिफॉर्म स्पीड किदां होई? एवरी 10 मीटर इज कवर्ड विद एवरी 2 सेकंड। every 10 meter is covered in every 2 second, यानी कि equal distance by equal time। ਜਦੋਂ equal distance cover ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ equal time ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यूनिफॉर्म स्पीड है। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ स्पीड ਜਿਹੜੀ ਆ 5 5 5 5 ਵਾਲੀਆਂ। ਇੰਟਰਵਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏ, मतलब अगर ਤੁਸੀਂ इन सैकेंड्स विच भी कढ़दे हो
ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਉਹ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚ ਰਹੇਗਾ। ਹੈਵਿੰਗ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਚੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਵਾਚ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿੰਟ ਐਂਡ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਸੂਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਵਰੀ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹੋਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। if object covers unequal distances in equal interval of times, अगर कोई ऑब्जेक्ट इतने फिर वही एग्जांपल ला लेने हैं। पहला ऑब्जेक्ट 2 सेकंड लिए चलिया तो उन्हें कवर किया 20 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड लिए चलिया सिर्फ 10 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड लिए चलिया 15 मीटर। इस तरह अपनी जर्नी के दौरान ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग डिस्टेंस तय करता पिया एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे विच। ठीक है, ऑब्जेक्ट का चलना जिस तरह वैसे ਇਹਦੇ ਲਈ एग्जांपल देने की लोड़ नहीं, साडी डेली लाइफ का जिहड़ा मोशन है वो टोटली ही नॉन यूनीफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनीफॉर्म मोशन है। नॉन यूनीफॉर्म स्पीड दे विच की होएगा कि ऑब्जेक्ट कदी भी एक स्पीड दे नाल नहीं चलेगा, वो ऑब्जेक्ट कदी उहदी स्पीड वध जांदी है कदी घट जांदी है क्योंकि उहदा डिस्टेंस हमेशा इक्वल नहीं रहिंदा। ठीक है, तुसी नोट करो, तुसी एक रोड दे उत्ते निकले हो जर्नी वास्ते ते रोड दे उत्ते ट्रैफिक होने दे उत्ते साडी स्पीड घट जाएगी, ट्रैफिक घट होने दे उत्ते साडी स्पीड वध जाएगी, पर क्या कांस्टेंट स्पीड रहिंदी है? इस करके मैं ज़्यादातर बोलदा कि कांस्टेंट या यूनीफॉर्म मोशन जिहड़ा वा ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है साडे वास्ते। सो नॉन यूनीफॉर्म स्पीड क्या हो गया? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी नॉन यूनीफॉर्म स्पीड। ठीक है, चलो जी तीसरी गल करते हैं असी एवरेज स्पीड दी। व्हाट इज एवरेज स्पीड? देखो मैं इहदे लई डेफिनेशन नहीं लिखान लगा, मैं सीधे समझा देना। एवरेज स्पीड हमेशा उस वेले कड्डी जाती है जदों ऑब्जेक्ट जो है वो एक नॉन यूनीफॉर्म मोशन च चलता पिया होए, एक नॉन यूनीफॉर्म स्पीड ना चलता पिया होए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ वेरिएबल स्पीड होए, यानी कि कदी ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड ते चलन दिया, कदी 20 की स्पीड ते चलन दिया, कदी 30 की स्पीड ते चलन दिया, और यह चेंजेस आंदे ही जा रहे हैं। हर एक इंटरवल ऑफ टाइम दे विच ਉਹਦੇ द्वारा तय किया गया डिस्टेंस अलग अलग है, जिदे करके स्पीड भी अलग अलग है। जदों अलग अलग स्पीड दे उत्ते असी अलग अलग स्पीड दे उत्ते असी अलग अलग डिस्टेंसेस नू तय करते हैं ते आपां उस वेले एवरेज स्पीड करते हैं। सो एवरेज स्पीड कड्ढण वास्ते
एवरेज स्पीड कढ़न वास्ते जिन्ने भी तुसी डिस्टेंसेस तय कीते ने d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 dn डिवाइडेड बाय जिन्ने भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਆ ਜੋ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। एवरेज स्पीड वो स्पीड है कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी के दौरान एक पोजीशन तो दूजी पोजीशन तक जाने दे लई वेरिएबल मोशन का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उसकी कभी स्पीड बढ़ती है, कभी घट हो जाती है, कभी बढ़ती है, कभी घट हो जाती है, कभी बढ़ती है। ते वो कांस्टेंट स्पीड है। मान लो एक ऑब्जेक्ट जिहड़ा है वो एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक पहुंचने दे लई उन्हें वेरिएबल स्पीड का इस्तेमाल किया ते वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे विच लेट 40 मिनट दे विच वो अपनी डेस्टिनेशन ते पहुंच गया। एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड है जिहदे नाल ओही ऑब्जेक्ट उन्ने ही टाइम दे विच सेम टाइम दे विच उन्ने ही टाइम दे विच बट इट इज अ कांस्टेंट स्पीड, इट इज अ कांस्टेंट स्पीड इन विच द ऑब्जेक्ट reaches its destination in the same time interval as it is doing in the case of variable speed। जो वेरिएबल स्पीड दे विच वो एक जगह तो दूसरी जगह, मतलब देखो 5 फिर 10 फिर 5 फिर 10 फिर 15 की स्पीड करते 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 वो उत्थे पहुंचा और उन्हें टाइम लगाया 40 मिनट्स। एवरेज स्पीड वो कांस्टेंट स्पीड है जिस कांस्टेंट स्पीड दे नाल ऑब्जेक्ट उस पोजीशन ते उन्ने ही टाइम दे विच पहुंच सकदा। एवरेज स्पीड नू कड्ढण दा तरीका वा जिन्ने भी तुहाडे कोल डिस्टेंसेस ने प्लस जिन्ना भी टाइम टेकन है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन विल गिव यू एवरेज स्पीड। समझ आ गई गल? ठीक है। हुण मैं इहदे सामने ही दूसरा कॉन्सैप्ट भी तुहाडे नाल डिस्कस कर लेना तां जो कि तुहानू पता चल जाए कि असी नाल नाल ही वेलोसिटी भी पढ़ लेनी है। स्पीड की गल की जाए तो वेलोसिटी की ना की जाए ऐ नहीं हो सकता। सो क्यों ना आपां इहनूं इहदे सामने ही कंप्लीट कर लिए। सामने कंप्लीट करने का फायदा की होएगा, हुणे हुणे स्पीड की आ उहदे सामने इहनूं समझ लांगे। और मैं बार बार एक चीज़ उत्ते कहता गया फिर तुहानूं बोलदा तुसीं 11th शुरू ही की है जे बेटा। कंपैरेटिव स्टडीज़, कंपैरेटिव स्टडीज़ का मतलब हुंदा जदों तुसीं कोई टॉपिक नूं पढ़ के आ रहे हो और उहदे कंपैरेटिवली ही दूसरे टॉपिक नूं असीं पढ़दे हां ते दूसरे टॉपिक नूं पहले दे कंपैरेटिवली पढ़ना सौखा हो जांदा। एक एग्जांपल होर देना, मोस्टली तुहाडी बुक्स विच हुण तक जदों भी तुसीं कोई डिफरेंसिस पढ़े ने ते डिफरेंसिस सानूं सौखे क्यों लगदे आ? डिफरेंसिस सौखे लखन का कारण है कि कंपैरेटिव स्टडी एक टॉपिक के नाल नाल दूसरे टॉपिक नूं भी याद करवा दिंदी है, एक पॉइंट के नाल नाल विद रिस्पैक्ट टू दूसरा पॉइंट भी याद रह जाता। इनू मैं कंपैरेटिव स्टडी बोलदा और कंपैरेटिव स्टडी के नाल सानू डेप्थ नॉलेज भी मिल जाती है किसी चीज़ की। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ याद रखोगे स्पीड ਤੇ वेलोसिटी ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ पढ़ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ वेलोसिटी ਤੇ वेलोसिटी ਕੀ ਹੈ? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट। सो ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड ते वेलोसिटी च कोई फर्क नहीं है। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम सी ते वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। जे मैं शॉर्ट च तुहानू दस्सां ते डिस्टेंस तुहानू दस्सिया होया ही कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक जर्नी ते जाण दे लई जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करदा, इत्थे मान लो 10 20 10 टोटल किन्ने होए 40 मीटर, जो डिस्टेंस दा जो भी उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल करने लई जो पाथ लिया उस पाथ दी लेंथ नू असी बोलदे हां डिस्टेंस। ते डिस्प्लेसमेंट की हुंदा? डिस्प्लेसमेंट हुंदा ओदे इनिशियल पोजीशन तो लैके फाइनल पोजीशन तक जिहड़ा डायरैक्ट सैपरेशन हैगी आ ओनू डिस्प्लेसमेंट बोलदे हां। लेट डायरैक्ट डिस्प्लेसमेंट 20 हो जाए।
डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता, डिस्टेंस बराबर हो सकता डिसप्लेसमेंट दे, पर डिस्टेंस कभी घट नहीं हो सकता। यह सारिया गल्लां आपां पिछले वीडियो च कर चुके हैं। ठीक है, हुण गल आंदी है वेलोसिटी दी। तो वेलोसिटी की गल की कि वेलोसिटी है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिसप्लेसमेंट भी असीं मेजर करते हैं मीटर च और टाइम नूं सैकेंड च। सो यूनिट दोनों के सेम ही है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के यूनिट सेम ही है। फर्क की है क्योंकि इतने डिस्टेंस बाय टाइम दोनों स्केलर्स ने, इस करके स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी ही। वेलोसिटी दे विच तुहाडे कोल वेलोसिटी जिहड़ी आ और डिसप्लेसमेंट बाय टाइम तो बनी आ। डिसप्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आ, सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਆ यूनिफॉर्म स्पीड दी। ਉਹਦੇ सामने हैगा ਤੁਹਾਡੇ को यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इनू तुसीं देखो, एक मिनट में पानी पी ला। तो गल आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड की तरह ही है। When the object covers equal displacement in equal interval of time, the velocity is said to be uniform. Velocity ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ uniform ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ equal displacement object द्वारा ली जाएगी equal interval of time। और याद रखियो equal displacement यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जेक्ट की equal displacement हमेशा ही उदों आएगी जदों ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन च मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन चेंज किया तो डिसप्लेसमेंट इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि डिसप्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वैक्टर क्वांटिटी है। सो इहदे विच इक्वल डिसप्लेसमेंट कवर्स इन इक्वल इंटर सेम वही है। इफ ऑब्जेक्ट कवर इत्थे इक्वल डिस्टेंस है, उत्थे डिसप्लेसमेंट है। पर मैं तुहानू यह दसन दिया कि डिसप्लेसमेंट इक्वल तां ही होएगी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन च मूव करता पिया होएगा। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन च मूव नहीं करता पिया ते तुहाडे कोल जेड़ा इक्वल डिसप्लेसमेंट है वो नहीं आएगी, क्योंकि डिसप्लेसमेंट एक वैक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन चेंज होने दे नाल ही ए भी चेंज हो जानी है। ठीक है, सो यह आ गया तुहाडे कोल इक्वल डिसप्लेसमेंट बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इनू आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलांगे, कोई डाउट तो नहीं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये बिल्कुल सामने यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, हुण आ गया तुहाडे कोल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे विच की होएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे विच होएगा अनइक्वल डिसप्लेसमेंट। हुण अनइक्वल डिसप्लेसमेंट किते भी हो सकदी है। इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal displacement in equal interval of time, then the velocity is said to be non-uniform। मतलब कि मैं तुहानू सब तो सिंपल एग्जांपल देना। मान लो ऑब्जेक्ट जेड़ा वा वो सर्कुलर मूव कर रहा है, ठीक है। हुण नॉन यूनिफॉर्म होने दे लई सब तो पहली चीज ही जेड़ी आ वो डिसप्लेसमेंट एवरी टाइम चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन बदलती पई है। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल स्पीड दे नाल भी मूव कर रहा होवे ना, इक्वल स्पीड ना, जिद्दां मान लो मैं तुहानू एग्जांपल दित्ती सी तुहाडी घड़ी दी, ते ओ तुहाडे कोल यूनिफॉर्म स्पीड दे सकदा, यूनिफॉर्म मोशन दे सकदा, पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वास्ते ए डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। एवरी टाइम इंटरवल दे उत्ते ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता पिया, इस करके in circular motion we can say that it is non-uniform velocity। might be uniform speed but uniform non-uniform velocity है। ठीक है, समझ आ गई गल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की फिर डेफिनेशन की आ जाएगी, if an object covers unequal displacement in equal interval of time, it is called non-uniform speed, non-uniform velocity। and the non-uniform velocity may be variable due to its motion magnitude। ये भी हो सकता वा कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच मैग्नीट्यूड, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म होने दे लई जां ते मैग्नीट्यूड चेंज कर दिओ ते जां इन्हां दा डायरेक्शन चेंज कर दिओ।
ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? सिंपल। हुण वारी आंदी है तुहाडे कोल इहदे सामने ही एवरेज स्पीड दी। एवरेज स्पीड जिस तरह आप यूनीफॉर्म स्पीड पढ़ी यूनीफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनीफॉर्म स्पीड पढ़ी नॉन यूनीफॉर्म वेलोसिटी, उस तरह ही इत्थे एवरेज स्पीड पढ़ी ते सॉरी इत्थे आया तुहाडे कोल एवरेज वेलोसिटी। सॉरी 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 एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? सेम, अगर एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन के दौरान अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स लै रहा इन अलग अलग टाइम इंटरवल, मूव किया इथों डिस्प्लेसमेंट ਲਈ x1, फिर इन टाइम x2 डिस्प्लेसमेंट है, इन टाइम x3 डिस्प्लेसमेंट है, और अलग अलग टाइम इंटरवल ले t1 t2 t3। if an object having unequal displacement in equal interval of time, then we can resolve or we can solve the actual magnitude of the velocity by finding the average velocity। ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? एक्चुअल वेलोसिटी ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ एवरेज वेलोसिटी ਕੱਢਣੀ ਪੈਗੀ। एवरेज वेलोसिटी ਕੀ ਹੋਏਗੀ? एवरेज वेलोसिटी होएगी एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जिस तरह तुहाडे कोल डिस्टेंस जेड़ा वा वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकता, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तुहाडी एवरेज वेलोसिटी जेड़ी आ वो उसे तरह ही, क्योंकि यह एक वैक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट ते डिपेंड करे करदी आ, ते एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट जेड़ा वा वो वापस आके अपनी जगह तो पीछे बैठ जाता या पीछे आ जाता। सो तक समझ आ गया एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। ठीक, हुण एक एक चीज हो रह गई, इनू तुसीं नोटिफाई कर लियो क्योंकि मैं तुहानू इहदे नोट सारे दे देंगा, इत्थे सिर्फ गल समझाउण दी ही हो रही है। हुण गल आंदी है तुहाडे कोल last type of speed or last type of velocity, that is called instantaneous speed or instantaneous velocity। instantaneous speed या instantaneous velocity। आगे करा, पहला आंदी है instantaneous speed दी गल। what is instantaneous? Speed of an object at particular instant in its motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो ट्रैवल कर रहा है, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड मोस्टली वेरिएबल स्पीड दे विचों ही कड्ढी जाती है, वेरिएबल मोशन ते कड्ढी जाती है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है वो कभी स्पीड अप कर देता, कभी स्लो कर देता, कभी अप कर देता। ठीक है, ਉਹਦੀ पूरी जर्नी ਦੇ ਦੌਰਾਨ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ਦੇ ਉੱਤੇ, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ डेल्टा टी, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ डिस्टेंस तय ਕਰਨ ਦਿਆ बहुत स्मॉल इंटरवल ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत छोटा डिस्टेंस मान लो डेल्टा एक्स कवर कर रहा हो, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करना। इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करने का फार्मूला वा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। मतलब इसका किया डेल्टा एक्स बहुत छोटी डिस्टेंस है बाय डेल्टा टी बहुत छोटे टाइम च, बहुत घट टाइम दे विच, मतलब इंस्टेंट टाइम दे विच आपां कितना डिस्टेंस तय कीता उन्हें, उस वेले जिहड़ी ओहदी स्पीड निकल आंदी आ वो वैल्यू नूं आपां बोलदे आ, वो वैल्यू नूं बोलदे आ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होंदा झटपट। तुहाडे जदों तुसीं ट्रैवल करदे पिओ जिहड़ा स्पीडोमीटर नहीं हुंदा, स्पीडोमीटर
जिद तो अगर कोई व्हीकल थोड़ी तेजी दे नाल निकल जाए तो ओदी टाइमिंग नोट कर लेंगे आ कि इन्ने स्पीड ते निकलिया, वो एक किस्म का तुहाडा इंस्टंटेनियस स्पीड की एग्जांपल ही है। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम द स्पीड और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन वेरी शॉर्ट इंटरवल। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਲਿਮਿਟ ਡੈਲਟਾ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਡੈਲਟਾ x ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ t, ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਮਨਿਊਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਵਿਦ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ dx by dt। dx ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ in small time, बहुत घट डिस्टेंस ਨੂੰ बहुत घट टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਉਹ ਆਈ इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ आ गया? अगर यही चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? Velocity of an object at a particular time instant during the motion of the object। किसी भी motion of object ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ particular time ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ velocity find out ਕਰਨੀ। velocity finding ਦੇ ਵਿੱਚ direction ਵੀ matter ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ instantaneous velocity। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ limit delta x approaches to 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ x ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी चेक्ड बाय एनी ऑब्जर्वर एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। और याद रखियो ਇਹ ਦੋਨੇ ही चीज़ां नॉन यानी कि वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी ਦੇ यानी कि नॉन यूनीफॉर्म मोशन में ही फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर गल करिए यूनीफॉर्म स्पीड की, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर यूनीफॉर्म स्पीड है तो छोटे तो छोटे टाइम इंटरवल के उत्ते छोटे तो छोटे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर के उत्ते वैल्यू सेम आएगी। अगर एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड पर्टिकुलर टाइम ते चलता पाया, देन एवरी मोमेंट इत्थे 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 किसी भी जगह के उत्ते स्पीड सेम रहेगी। यानी कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन द इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डजंट चेंज, ठीक है, यह चेंज नहीं होंदियां, यह हमेशा ही एक बराबर रहेगी, ठीक है, यह चेंज नहीं होंदी। क्लियर होगी गल? ठीक है, चलो जी हो गया, समझ आ गई? चलो जी गांव बढ़ते हैं। देखो बेटा 11th विच मोशन बहुत ज़्यादा, मोशन दे उत्ते बहुत स्टडी है, मकैनिक्स बहुत ज़्यादा, और मकैनिक्स सिंपलेस्ट ब्रांच है क्योंकि यह इन्नी प्रैक्टिकल है कि तुहाडे नेयर तेर तो शुरू हो जाती है। ये कोई खास एक्सपैरीमेंट्स नहीं करने पैंदे, ठीक है, ये तुहानूं ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं चाहिए होंदा। सो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करीब है, इनू समझना भी उन्ना ही ज़्यादा सौखा होना चाहिए। सो कोशिश करियो कि सारे के सारे टॉपिक्स नू असेंस रखियो, आपां पूरी कंप्लीट करना वधिया करके, ठीक है। चलो हुण गल आंदी है तुहाडे कोल ग्राफ्स इन मोशन। देखो 9th क्लास विच भी तुसीं ग्राफ करके आए हो, ईवन 10th विच भी तुसीं ग्राफ कीते होणगे अलग अलग चीज़ां दे। ग्राफ एक इदां दी स्टडी है जिहदे नाल असीं किसी चीज़ दा ज़्यादा चंगी तरीके नाल रिलेशनशिप समझ सकते। ते आपां शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक, मैं कोशिश करांगा कि सारे ग्राफ तुहाडे नाल डिस्कशन जान तां जो तुसीं समझ सको और इजीली समझ सको। सो ध्यान पूरा रखियो ते डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? मान लो एक ग्राफ बना दिता जिहदे विच एक साइड ते डिस्प्लेसमेंट है और दूसरी साइड ते टाइम है। एक्स एक्सिस ते आपां टाइम दे दिता, ठीक,
और कोई ऑब्जेक्ट मूव करता पाया जो कि इक्वल मतलब एक पर्टिकुलर मोशन लै रहा जिहदे विच ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा, डिस्प्लेसमेंट भी मूव हो रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज करती पई है, टाइम भी इंक्रीज करन दिया। यह ऑब्जेक्ट दी यह जिहड़ा ग्राफ है उसका मोशन दसदा पिया, ठीक है। यह जिहड़ा एंगल होएगा ना इहनूं आपां बोलदे हां स्लोप ऑफ द ग्राफ। जो एंगल पॉजिटिव एक्सिस दे एक्स एक्सिस दे अलोंग बनेगा ग्राफ दा ओनू आपां बोलदे हां एंगल ऑफ ग्राफ या स्लोप ऑफ ग्राफ। असल दे विच जिहड़ी स्लोप है ਤੁਹਾਡੀ स्लोप थीटा ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੈਲਿਊ y2 y1 upon x2 x1, मतलब y2 y1 y2 एक्सिस से कौन है s है डिस्प्लेसमेंट यानी कि s2 s1 ਤੇ x एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ t2 t1। s2 s1 ਕੀ ਹੋਇਆ s2 s1 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ डेल्टा s, t2 t1 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डेल्टा t। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं ना अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। सो एक ही बंदा है ਤੁਹਾਡੇ को ਬਣਿਆ वेलोसिटी। वेलोसिटी कादे बराबर आ गया वेलोसिटी आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितों मिलया है वो ਤੁਹਾਡਾ मिलया सी स्लोप तो। इट मींस कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिता है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी एंगल रहेगा वो एंगल ਤੁਹਾਡਾ वेलोसिटी डिफाइन करेगा। अगर एंगल छोटा है समझ लो वेलोसिटी छोटी है, और अगर एंगल मान लो बड़ा ते वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। इट मींस मान लो ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मोशन करते पे, एक ऑब्जेक्ट का नाम हैगा ए, एक ऑब्जेक्ट का नाम है बी। इन्हां दे स्लोप तो असीं यह अंदाजा लगा सकते हैं कि दी वेलोसिटी ज्यादा वा, यानी कि बी दी वेलोसिटी ए तो ज्यादा क्योंकि बी दी स्लोप ए तो ज्यादा। और स्लोप ज्यादा होने का मतलब की होया कि घट टाइम दे विच इहदे च डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई है विद रिस्पैक्ट टू ए दे विच डिस्प्लेसमेंट थोड़ी घट हुई है, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होना वेलोसिटी ज्यादा होना। इट मींस कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और विद द हेल्प ऑफ दिस स्लोप असी कर सकते हैं वेलोसिटी। प्रैक्टिकली वेलोसिटी कड्ढण दा तरीका है कि आ थीटा नहीं है, आपां किसी भी ग्राफ की जिहड़ी स्लोप कड्ढदे पे आ, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो कि अगे होना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ tan थीटा, या हम कह लो कि tan थीटा कादे बराबर है tan थीटा इज इक्वल टू x2 x1, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या बुक विच ना x2 x1 दिता, बुक च x2 x1 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ s2 s1, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਦਿੱਤੀ ਆ y2 y1 अपॉन x2 x1। इस तरीके दे नाल आपां ऑब्जेक्ट दा मोशन पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाय नोइंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, यह ते सी एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नू रिप्रेजेंट करन दा तरीका ते कित्थे हेल्प करदा पिया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ साडी हेल्प करदा फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इहदे ते तुहानू न्यूमेरिकल्स भी करावांगा जदों मैं ग्राफ सिस्टम दे न्यूमेरिकल करावांगा, बट अजे नहीं। ठीक है, अजे आपां थोड़ा होर अगे चलते हैं। एक सिंपलेस्ट ग्राफ रह गया सी, ओही तुहाडे कोल पोजीशन टाइम ग्राफ। असल दे विच मेरे को बुक दे उत्ते हुण नज़र वजी आ, मैनू पोजीशन टाइम ग्राफ पहला करवाना चाहिए है, पर चलो कोई गल नहीं, गलती करांगा तां ही तुहाडा इंटरस्ट बनेगा। ठीक है, जे मैं गलती नहीं करांगा तो कहना सर बहुत 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 ही तेजी ना करवाई जाता है, गलती करनी जरूरी है। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर हो गया पी ग्राफ बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द टाइम एक्सिस। हुण मैं पोजीशन टाइम ग्राफ जिहड़े आ वो तीन कंडीशन च बनाउण जा रहा।
सब तो पहली कंडीशन हैगी आ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इधर नु पोजीशन है और इधर नु टाइम, जिन्हों पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, ते तीसरा ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सब तो पहला गल करते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जिन्हों आप बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किन्नू कहा गया, एक इहो जिहे ऑब्जेक्ट नूं आपां स्टेशनरी ऑब्जेक्ट करने आ जो कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। सो लेट मान लो साडा ऑब्जेक्ट स्टार्टअप तो ही 5-10 मीटर के उत्ते स्टार्टअप तो पिया होया, एदा इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और टाइम इंटरवल इधर नु चलन दिया 5 सेकंड का इंटरवल है। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो एक ही नोट करोगे, स्टार्टअप के ऑब्जेक्ट 0 ते है, सॉरी 0 टाइमिंग के ऑब्जेक्ट 10 ते है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो 5 सेकंड की टाइमिंग ते भी उत्थे ही रहेगा, 10 ते भी उत्थे ही रहेगा, 15 ते भी उत्थे ही रहेगा, 20 ते भी उत्थे ही रहेगा। तुसी जेड़े मर्जी टाइम इंटरवल ते देख लोगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होएगी। सो इनू मिलान दे नाल साडे कोल जेड़ी लाइन आएगी वो एक पैरेलल लाइन आएगी along x एक्सिस दे along एक पैरेलल लाइन आएगी। सो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो की आन दिया, वो एक पैरेलल लाइन आन दिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हो रही। जो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही, अगर मैं गल करा दी वेलोसिटी कड्ढन दी, तो वेलोसिटी की होएगी, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही। सो डिस्प्लेसमेंट तो ए वाली वैल्यू ना निकलनी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चेंज नहीं है। सो वेलोसिटी इस केस ਵਿੱਚ 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बदलती नहीं पई। अगर मैं गल करा यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ की होएगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देखो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल। सो आओ पहला इत्थे इंटरवल बना लिए 5 सेकंड, 10, 15, 20, 25, 30, 5 मीटर, 10, 20, सॉरी 15, 20, 25, सॉरी 25। हुण तुसी गल करते पे हो यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट स्टार्टअप दे विच इस जगह दे उत्ते ही 0 ते, टाइम भी 0 ही, जिद्दां ही टाइम चलिया ऑब्जेक्ट 5 ते पहुंच गया, यानी कि इन फर्स्ट 5 सेकंड 5 सेकंड 10, 15, 20, 25, 30, 5 मीटर, 10, 15 मीटर, 20, 25 एंड सो ऑन। ठीक, एवरी टाइम इंटरवल दे उत्ते पहले 5 सेकंड ऑब्जेक्ट 5 मीटर ते पहुंच गया, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। अगले 5 सेकंड दे विच ओ ऑब्जेक्ट पहुंच गया तुहाडे कोल एट, फिर अगले 5 सेकंड दे विच, फिर अगले 5 सेकंड, फिर इस हिसाब नाल जेडे पॉइंट बने ये दोनों की जॉइनिंग नाल ए बन गया देखो 5 5 10 10 ए 15 वगैरह, तो इन्हों जो मैं अटैच किया तो इट वुड बी इस तरह की लाइन आई बिल्कुल स्ट्रेट।
इस केस दे विच अगर तुसी पता करना होएगा ऑब्जेक्ट दी वेलोसिटी नू ते वो किस तरह कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आपां डेल्टा ऊपर नु डिस्प्लेसमेंट है y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 यानी कि x2 माइनस x1। हुणे हुणे तुहानू समझा के हटिया मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ वेलोसिटी पता कर सकते हो या फिर यही ਤੁਹਾਡੀ tan थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लेट s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। कोई इंटरवल ले लो, मैं इंटरवल ले लिया 10 टू 20 का, मतलब 10 मीटर टू 20 तक 20 माइनस 10 ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ टाइम कितना लग गया 20 माइनस 10 20 सेकंड माइनस 10 सेकंड। यह आ गया था देखो 10/10 वेलोसिटी आएगी 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स करावांगा फिर समझा दांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। सो यूनिफॉर्म मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਸਲੰਟਡ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ कितनी वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट दी जो कि यूनिफॉर्म मोशन दे विच है। तीसरा ते लास्ट आ गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यह तुहाडा इक्वल टाइम इंटरवल है बट ऑब्जेक्ट इक्वली मूव नहीं करता पाया, पहला फास्ट मूव किया फिर स्लो कर दिता एंड देन फास्ट मूव किया यानी कि ऑब्जेक्ट सीधा इत्थे एंड देन स्लो एंड देन फास्ट। लाइन जी है एक स्ट्रेट लाइन नहीं हैगी, पहला ऑब्जेक्ट तेजी नाल गया स्लोप ज़्यादा, फिर ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेजी नाल नहीं गया स्लोप घट है, फिर तेज होया स्लोप ज़्यादा। इस तरह की प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दे लई असी मोशन नू डिवाइड कर दिंदे आ अलग अलग पार्ट्स दे विच। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स मतलब पहली बार ए दी स्लोप कड्डांगे, फिर दूजी बार इस दी स्लोप कड्डांगे, तीसरी बार इस दी स्लोप कड्डांगे तो डिवीजन करके असी पता कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए याद रखना कि ऑब्जेक्ट दी ए जेडी वेलोसिटी है ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जिहदी लाइन जेडी आ ओ एक पर्टिकुलर लाइन नहीं आ रही। रियल लाइफ दे विच नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी ही साडा ए ग्राफ बनानी, ज़्यादा साडे ग्राफ यही है जिहदे विच आपां कदी तेज चलदे आ स्लो हो जांदे आ वगैरह वगैरह। ठीक है, सो ऐसी तुहाडे कोल ग्राफ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लैंदा क्योंकि मैं ग्राफ दे विच तुहानूं एंटर करवा दिता वा। अजे अगे होर भी है, अगे दे आपां न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। होप सो तुहानूं सारा समझ आ गया होए। सो 11th क्लास दा फिजिक्स दा सैकेंड यूनिट साडा स्टार्ट हो चुका जी। मैं आस करदा कि तुसी सारी चीज़ नूं समझ लिया होएगा और बेटा जी जिद्दां मैं बार बार तुहानूं अपील करदा कोशिश करो अपने सर्कुल नूं वधाउण दी। 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते। अगर कोई प्रॉब्लम आंदी है तो पूछो। ठीक है, बुक्स नूं रीड जरूर करया करो और बुक्स के एंड के उत्ते कुछ अनसोल्वड एक्सरसाइज ने उन्होंने तुसीं सॉल्व जरूर करो। ये जुड़े हुए जो भी थ्योरी मटीरियल ने जो तुहाडी रिक्वायरमेंट है नोट्स की वो तुहानूं मिल जाएगी। ठीक है जी, होप सो सारा समझ आ गया होए। ठीक है पुत्र, ओके बेटा जी, हैव अ नाइस डे।